तो समय से मैं मजदूरी कर रहा हूं। आज दीन विधि बनी भली भूरी, लेकिन आज विधाता ने मेरे को पूरी मजदूरी दी है। मजदूरी तो बहुत दिनों से कर रहा हूं, लेकिन पूरी मजदूरी तो आज मिली है मुझे। भगवान ने कहा कुछ तो ले ले। केवट जी ने कहा कि भगवान अब ज्यादा भी आप ऐसे करके मेरी जात मत बिगाड़ो। नाई से नाई लेत है, न धोबी से न धोबी लेत है। और प्रभु कृपा करके मोरी जात ना बगारिए। भगवान से केवट ने कहा प्रभु हम तो एक ही समाज के, एक ही व्यापार, एक ही धंधे वाले हैं, आपस में एक कारोबार व्यापार वाले लेन देन नहीं करते हैं। लखन जी ने कहा तेरा और इनका एक ही काम है, तू केवट ठहरा और ये राजकुमार ठहरे, और तू कह रहा एक धंधे वाले। केवट ने कहा इनका और हमारा एक ही कारोबार चलता है। लक्ष्मण जी ने कहा कैसा? केवट ने कहा इधर गंगा पार यात्रियों को मैं करवाता हूं, और उधर भवसागर से पार लोगों को ये करवाते हैं। इनका भी काम पार करवाने का है, और ज्यादा कोई धंधा कारोबार नहीं है इनका भी, और मेरा भी काम पार करवाने का है। प्रभु बस ये ध्यान रखना कि आज मेरे यहां आप आए हो, मैंने पार करा दिया, और जिस दिन मैं वहां आऊं तो भूल मत जाना। भगवान ने दोबारा केवट को गले से लगाया। केवट कह रहा प्रभु आपको तो वनवास में तो रहना है, क्या जल्दी है, आप यहीं रहिए, यहीं मैं आपके कुटिया बना देता हूं, और रोज मैं आपको इस गंगा मैया में सैर करवाता रहूंगा, विचरण विहार करवाता रहूंगा। केवट कैसे भाव है। भगवान ने केवट को समझाते हुए आगे की तरफ बढ़े। आगे चल करके भगवान प्रयागराज में पहुंचे। प्रयागराज में विधिवत भगवान ने स्नान ध्यान किया, भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, भरद्वाज मुनि के दर्शन किए। वहां से आगे चल के भगवान वाल्मीकि जी के वहां पहुंचे। वाल्मीकि जी के दर्शन किए, प्रणाम किया, दंडवत किया और सत्संग किया। सत्संग के पश्चात भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हे मुनीश्वर मैं कहाँ रहूं, आप मुझे ऐसी जगह बताओ जहां मैं रहूं। वनवास के लिए मैं आया हूं, आप भली भांति से इस विपन को, जंगल को जानते हैं, आप मुझे बताइए ऐसा स्थान जहां मैं रहूं। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु ऐसी जगह आप मुझे बताइए जहां आप नहीं हो। ऐसी कोई जगह हो तो बताइए जहां आप ना हो, सब जगह तो आप हो। वाल्मीकि जी ने कहा फिर भी आप पूछ रहे हो रहने की, तो जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय वसं रघुराया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तिनके हृदय वसं रघुराया। 14 स्थान 14 स्थान बताया। आज समय की जल्दी है, 10:15 होने जा रहे हैं। समय की न्यूनता के कारण वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। भगवान ने कहा प्रभु मुझे भी केवल लौकिक स्थान बताइए। तो फिर वाल्मीकि जी चित्रकूट के लिए निर्देशित करते हैं कि चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत पर आप पधारिए और वहां वास करिए। वहां कई संत मुनीश्वर, अत्रि मुनि और भी कई मुनीश्वर वहां निवास करते हैं। आप जाइए और उनको कृतार्थ करिए। भगवान जानकी जी और लखन जी के सहित चित्रकूट पहुंचते हैं। अत्रि मुनि जी के आश्रम पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। अत्रि मुनि से सत्संग होता है। अनुसुईया जी माँ जानकी जी को दिव्य वस्त्र और भूषण प्रदान करती है, और पतिव्रत धर्म का, सतीत्व का व्याख्यान प्रदान करती है जानकी जी को, और नाना प्रकार से आशीर्वाद देती है। फिर भगवान के लिए कुटिया पहले से ही देवताओं ने आग के चित्रकूट में बना दी थी। चित्रकूट में भगवान कामदगिरी पर्वत के ऊपर कुटिया में निवास करते हैं। वहाँ के कोल भी लाते हैं, भगवान को नाना प्रकार से प्रेम करते हैं। भगवान को कहते हैं आप कोई भी सेवा, किसी भी कार्य के लिए हमारे को
अवगत करवाइए, हम आपकी सेवा में हैं, तैयार हैं। इधर भगवान चित्रकूट में विराजमान हैं और सुमंत्र जी महाराज भी अवध में पहुंच गए हैं। अयोध्या ऐसी लग रही है सुमंत्र जी को कि जैसे अयोध्या खाने आ रही हो। अयोध्या का एक एक महल ऐसा लग रहा है, एक एक मकान ऐसा लग रहा है जैसे कोई उजाड़ नगरी हो। सुमंत्र जी महाराज अपने विरह को दबाते हुए, अपने भावों को संयम रखते हुए सुमंत्र जी महाराज राजमहल तक पहुंचते हैं। जनता जनार्दन पीछे लग गई। सबको आशा थी कि ये राम जी को लेके आएंगे, लेकिन रथ खाली है। क्या कारण है? सब पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि प्रभु कब आएंगे। सुमंत्र जी महाराज महल में पधारते हैं। महाराज चक्रवर्ती जी के कक्ष में जाते हैं। चक्रवर्ती जी बार बार राम राम राम, बार बार सुमंत्र जी को याद कर रहे हैं, राम जी को याद कर रहे हैं। कब सुमंत्र आएगा और राम को लेके आएगा। सुमंत्र जी महाराज पहुंचे। दशरथ जी महाराज उठे। सुमंत्र कहां है राम? जानकी कहां है? सुमंत्र जी महाराज कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, बस आंखों से आंसू ही चल रहे हैं। जिह्वा स्थिर हो गई है, कंठ अवरुद्ध हो गया है। क्या बोले क्या कहे, कोई शब्द मिल ही नहीं रहे। हिम्मत करते हुए सुमंत्र जी ने 3 दिनों का जो भी व्याख्यान था, कहाँ रुके, कहाँ गए, किस प्रकार निषाद राज मिले, किस प्रकार निषाद ने सेवा करी, किस प्रकार संसुपा पेड़ के नीचे कुछ की सांतरी पर सोए और किस प्रकार गंगा पार गए। सारी बात एक राजधर्म के नाते सुमंत्र जी ने राजा जी को कही। दशरथ जी महाराज ने जोर जोर से विरह में अब चेतन अवस्था में पहुंच गए, चिल्लाने लग गए, हाय राम, हे राम, मैं कितना अभागा हूं जो मैंने ऐसे पुत्र को वनवास दे दिया। कई जी को कहते हैं, हे अभागिनी, ऐसा क्या बिगाड़ा था राम ने तेरा? हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन। दशरथ जी महाराज बोले, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे राम, हे मेरे प्राण के प्रिय प्रीते, हे प्राणाधार, कितने दिन, कितने क्षण हो गए, कितने श्वास हो गए जो तुम्हारे बिना भी आ रहे हैं। तुम्हारे बिना जीते जितने कितना समय हो गया, लेकिन अब श्वास आवागमन की स्थिति में नहीं है। दशरथ जी महाराज मुखारबिंद से कहते हैं, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरी रघु बर बिरह, राव गयो सुरधाम। 6 बार दशरथ जी महाराज ने राम 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 कहा। 6 बार राम जी का नाम लिया, क्योंकि जिस दिन से राम जी वन को गए और वापस सुमंत्र जी आए, उस काल में 6 दिन निकल गए थे। 6 बार राम जी का नाम कह के दशरथ जी महाराज कौशल्या जी को बता रहे थे, हे कौशल्या, मैं सामने एक चित्र की भांति एक पर्दे के पीछे की सारी लीला देख रहा हूं कि कैसे श्रवण के माता पिता ने मुझे जो वचन कहे वो मुझे याद आ रहे हैं। हे कौशल्या,
अब मैं जा रहा हूं। 6 बार राम जी को याद करके राव गयो सुरधाम। वो रघुकुल का दीप, वो अयोध्या के नाथ आज इस नश्वर देह को छोड़ के परम धाम पहुंच गए। पूरे नगर में दुगनी शोक की लहर दौड़ गई। एक शोक तो राम जी का था वनवास में जाने का, और दूसरा महाराज भी छोड़ के चले गए। विरह की उस दशा में मानो अयोध्या बिल्कुल अकेली हो गई थी। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। तेल की नाव भर के दशरथ जी महाराज के शव को, मृत देह को उस नाव में रखा गया। वशिष्ठ जी महाराज ने तुरंत तेज अश्वारों को, घुड़सवारों को बुलाया, एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और कई देश भेज दिया, तुम जल्दी जाओ और भरत और शत्रुघ्न को तुरंत ले आओ। ज्यादा उन्हें कुछ भी मान नहीं कहना, केवल कहना गुरुदेव ने बुलाया है। इधर भरत जी महाराज को रोज बुरे बुरे सपने आते हैं, कुसपने आते हैं। रोज कई सारे अभिषेक महादेव भोलेनाथ के करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे अविनाशी, हे महादेव, मेरे पूरे कुटुंब को, परिवार को, पूरी अयोध्या को सकुशल रखना बस आप। अयोध्या से सेवक पहुंचे, सूचना मिली, भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाया कैकेयी नरेश ने, और द्वार घुड़सवारों के साथ रथ में उनको विदा किया। बार बार भरत जी महाराज चाह रहे हैं कि इनसे पूछ लें, जिस चिट्ठी पे उन्होंने ला के दी उन पे केवल गुरुदेव के हस्ताक्षर थे और राज्य की मोहर थी, न उसमें दशरथ जी महाराज का स्नेह था, न मां कौशल्या का कोई प्रेम भरा शब्द, न भ्राता का कोई शब्द था। भरत जी महाराज को संदेह और दृढ़ हो गया कि हो न हो कोई अनहोनी हो गई है। भरत जी महाराज को एक एक क्षण, एक एक वर्ष की भांति लग रहा था कब अवध पहुंचे। अयोध्या में आए तो मानो अयोध्या की सड़कें, अयोध्या के चौराहे, अयोध्या के पेड़, अयोध्या की लताएं, अयोध्या के भवन ऐसे लग रहे हैं जैसे आज हम अवध में नहीं, एक यमपुरी में आ गए। भरत जी महाराज को ऐसा कष्ट हृदय में पहुंच रहा है। जो जो नगरवासी भरत जी को देखते हैं तो भरत जी से कोई अभिवादन नहीं करता, सब मुंह छुपा लेते हैं, अपनी नजरें हटा लेते हैं, भरत जी से कोई राम राम भी नहीं कर रहे हैं। भरत जी चाहते हैं किसी से पूछें, लेकिन समय विलंब जान के भरत जी महाराज तुरंत महल की ओर पहुंचे। और भरत जी महाराज सबसे अत्यधिक ज्यादा प्रेम, ज्यादा लगाव मां कौशल्या से करते थे। महल में आए तो दशरथ भरत जी ने सोचा कि जहां पिता महाराज भी मिल जाएंगे, भैया भी मिल जाएंगे और लखन भी मिल जाएगा, ऐसा स्थान केवल मां कौशल्या का कक्ष है। कौशल्या जी के कक्ष में भरत जी सर्वप्रथम गए। मां को श्वेत वस्त्रों में देखा, स्तब्ध रह गए, दौड़ के मां के चरणों में गिर गए। मां ने उठाया, बड़ी करुणा से बिठाया। मां क्या हुआ, आप ये श्वेत वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं आपने? भैया राम कहां है, मां जानकी कहां है, मेरे पिता महाराज कहां है, लखन कहां है? कौशल्या मां ने कहा धैर्य धारण करो पुत्र। कौशल्या मां ने अवध के सारे समाचार सुनाए। भरत जी महाराज जैसे ऐसे लग रहा था कि कोई स्वप्न देख रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि ये स्वप्न हो और जल्दी समाप्त हो जाए। जब सूचना मिली कि मेरे पिता महाराज संसार छोड़ के चले गए और भ्राता राम अवध छोड़ के चले गए,
भरत जी एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। शत्रुघ्न जी बड़े चिंतित। जब होश आया, ध्यान आया, मां की गोद में सिर रख के रोने लग गए। मां ने अनेक प्रकार से समझाया। बड़े हिम्मत करके भरत जी महाराज मां केकई के भवन में जाना चाह रहे हैं, लेकिन पैर पीछे की तरफ आ रहे हैं। इधर केकई जी ने पुत्र आने की खुशी में आरती सजा रखी है, आरती करने के लिए थाली सजा रखी है। पुत्र जैसे ही भरत जी आए तो आरती करने लगे। भरत जी ने आरती को हटा दिया, फेंक दिया। हे पापिनी, हे सांपिनी, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे भ्राता का वनवास मांगते समय तेरी जिव्या टूट के नहीं गिर गई क्या? तेरा हृदय कंपायमान नहीं हुआ क्या? मुझे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज जैसे पिता मिले, राम जी जैसे परोपकारी भाई भ्राता रूप में मिले, लखन जैसा स्नेहिल अनुज मिला, लेकिन मां तेरे जैसी पापिनी मां मिली जिसने कुछ भी बना हुआ नहीं रखा, विदिशन कुछ न बसाई, सब कुछ समाप्त कर दिया। तुझे मां कहते हुए मुझे बड़ी लज्जा आती है। उसी समय मंथरा वहां आ जाती है। उसने भी देखा कि मैंने तो इनके लिए सब कुछ किया है, मुझे तो आज बड़ा इनाम मिलेगा। शत्रुघ्न जी ने जैसे देखा मंथरा को तो चोटी पकड़ के रेसा, ऐसा झटका लगाया कि मंथरा नीचे गिर गई पीठ के बल। भरत जी को दया लगी और भरत जी ने शत्रुघ्न जी को रोका। हे शत्रुघ्न, धैर्य धारण करो। मां से कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। भरत जी ने कहा अब क्या कहें? भरत जैसे साधु कोई वचन ऐसे निरर्थक नहीं बोलते। भरत जी ने सोचा अब कहां जाऊं। इतनी देर में सूचना मिली गुरुदेव भवन में पहुंचे। तुरंत गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव के चरणों में गिर गए, रोने लग गए। गुरुजी ने उठाया और गले से लगाया, समझाया। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलग कहूं मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहार। हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपयश ये अपने किसी के हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। वशिष्ठ जी महाराज जैसे धीर गंभीर मुनीश्वर समझा रहे हैं, लेकिन समझाते हुए वशिष्ठ जी की स्थिति कैसी है? बिलक कहूं मुनिनाथ, बिलक के कह रहे, रो के कह रहे। ज्ञानी हैं वशिष्ठ जी, समझते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम ऐसा है, प्रभु का प्रेम ऐसा है जो कह तो रहे हैं लेकिन स्वयं भी उस बात को मान नहीं पा रहे। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कयऊ मुनिनाथ, रोके कह रहे हैं। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहार। हमारा कुछ भी अब बसाया नहीं रहा है। भरत जी को बहुत भांति से समझाया और यथोचित अंतिम क्रिया के लिए उस तेल की नाव से दशरथ जी का शरीर निकाला गया। सरयू नदी के तट पर चंदन की चिता पर पूरे अवध समाज के सहित भरत जी महाराज ने पिताश्री को मुखाग्नि प्रदान करी और अंत्येष्टि के सारे कर्म किए। कुछ दिनों बाद जब सारे अंत्येष्टि के कार्य होने के बाद अयोध्या में एक मुख्य मंत्रियों की सभा बुलाई गई। गुरुदेव के अध्यक्षता में सारे मंत्रीगण पधारे। सभी मंत्रियों ने
अपने स्वरूप उनके चेहरे उतरे हुए थे। क्या पक्ष रखना है, क्या निर्णय लेने, कोई कुछ कह नहीं पा रहा। वशिष्ठ जी महाराज अध्यक्षता करते हुए खड़े होके बोले, हे भरत, तेरे पिता की आज्ञा को मान के तेरे बड़े भ्राता राम और तेरा अनुज लक्ष्मण और जानकी वन में चले गए। पिता महाराज तेरे परलोक सिधार गए, तेरे लिए आज्ञा देके गए। तुझे 14 वर्ष तक इस गद्दी पर, इस सिंहासन पर बैठना है और राज्य करना है। 14 वर्ष बाद हे भरत मैं आज्ञा देता हूं, 14 वर्ष के बाद जब राम आवे तो तुझे सहर्ष ये गद्दी छोड़नी है और राम जी को इस पे बिठाना है। सभी सभासद भी यही सोच रहे थे कि भरत जी गद्दी पे बैठ जाएंगे, मान जाएंगे। 14 वर्ष तो भरत जी के साथ निकालने हैं, बड़े दुखी थे। भरत जी महाराज आंखों में आंसू लिए कुछ बोल नहीं रहे। सारे सभासद थोड़े थोड़े भाव से कह रहे हैं, हाँ ठीक है, 14 वर्ष के लिए आप बैठ जाओ गद्दी में, हम सबकी राय है। लेकिन भरत जी महाराज हाथ जोड़ के गुरुदेव के समीप जाके बोले, मोहि राजू हटी देहु जब ही, रसा रसा तल जाहई तब ही। क्या भरत जी ने बात कही। आज के समय में हर भाई को ये सुनने की आवश्यकता है कि भरत जी ने क्या शब्द कहे थे। भरत जी ने कहा, गुरुदेव अगर आप मुझे जबरदस्ती इस सिंहासन पर बिठा दोगे तो ये धरती है, ये रसा है, ये धरती है जो पाताल में चली जाएगी। रसा रसा तल जाए तभी। राजा बना रहे हैं भरत जी को, 14 वर्ष के लिए पूरे चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पे बिठा रहे हैं। राज्य मिल रहा बहुत बड़ा, फिर भी क्या कह रहे हैं, अगर मुझे इस गद्दी पे बिठाया तो ये धरती पाताल में चल जाएगी। आजकल के लोग क्या कहते हैं राजा बनने के लिए, कि मुझे अगर गद्दी पे बिठाया तो मैं धरती को स्वर्ग बना दूंगा, मैं अपने भारत को अमेरिका बना दूंगा, सिंगापुर बना दूंगा, जापान बना दूंगा। अच्छा बनाने का भाव रखते हैं। भरत जी कह रहे हैं मेरे को गद्दी पे बिठा दिया तो रसातल में चली जाएगी, पाताल में चल जाएगी ये धरती। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा कोई तू पापी थोड़े भरत, हम जानते हैं तू तो बहुत बड़ा साधु है, तू धर्मात्मा है, तू भरत है, तू इस गद्दी पे बैठेगा तो भली भांति इसकी मर्यादा रखेगा, ये हमें विश्वास है। भरत जी ने कहा गुरुदेव अगर आप जबरदस्ती भी बिठाएंगे तो ये धरती पाताल में चल जाएगी। गुरुदेव ने कहा कि पाताल में तो धरती तब भी नहीं गई जब रावण इस गद्दी पे बैठा। रावण भी इस धरती पे राजा वाले सिंहासन पे बैठा है, चाहे वो लंका का ही सिंहासन। हिरण्याकश्यप भी बैठा जब भी ये धरती रसातल में नहीं गई। कई पापियों ने राज कर लिया तब भी नहीं गई। भरत जी ने कहा महाराज गुरुदेव यही तो बात है, जब रावण और हिरण्याकश्यप जैसे पापियों का वजन तो ये सहन कर सकती है धरती, लेकिन जब मेरे जैसे आपके छोटे से शिष्य, जब आपके शिष्य भी ऐसा अपराध करे, अर्थात जब अच्छे व्यक्ति भी गलत कार्य करने लग जाओ तो फिर धरती सहन नहीं कर पाएगी, वो धरती रसातल में चल जाएगी। वशिष्ठ जी महाराज सन्न रह गए, पूरे सभासद चुप हो गए। जो सबके मन में भाव बने हुए थे कि हो न हो भरत जी की भी सन्मति है राम जी को वनवास भेजने में। कईयों की भावनाएं ऐसी बनी हुई थी, 3 प्रकार की विचारधाराएं उस समय चल रही थी अयोध्या में। एक तबके के लोग, एक पक्ष के लोग इस पक्षधर में थे कि भरत जी ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा है और मां के द्वारा ऐसे वचन मंगवाए राज्य पद पाने के लिए।
और आधे हिस्से वाले, कुछ हिस्से वाले पक्षधर लोग थे, वो कह रहे थे कि भरत बिल्कुल निष्पक्ष हैं, भरत जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, भरत ऐसा कर ही नहीं सकते, भरत भरत है। और कुछ लोग तटस्थ थे, वो कुछ कहने को तैयार ही नहीं थे, वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें। तो तीन प्रकार की विचारधाराएं थी। भरत जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मेरी जो भी पीड़ा थी, आप लोगों ने जो भी आदेश दिया वो मैंने सुन लिया, मेरी कुछ पीड़ा है, मेरी पीड़ा भी आप लोग सभी सभासद सुन लीजिए। आपुनि दारुण दीनता सबहि कयऊं सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाय। भरत जी महाराज कह रहे, आपुन दारुण दीनता सबहि कयऊं सिरुनाई। भरत जी कह रहे, मैं अपनी जो मेरा दारुण दुख है, मेरी पीड़ा है, उसको कह रहा हूं, सबको सिर नवा के कह रहे हैं, आदर पूर्वक कह रहे हैं। क्या पीड़ा? देखे बिनु रघुनाथ पद, बिना राम जी के चरण देखे, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की, हृदय की जर निन जाए, मेरे छाती में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा है, दुविधा हो रही है। ये मेरी जो छाती की जलन है तभी समाप्त होगी जब मैं राम जी के चरणों को देख लूंगा। सभी ने साधु साधु कर करके, हे भरत आप साधु हैं, आप महात्मा हैं, महात्मा हैं, भूरी भूरी भरत जी महाराज की प्रशंसा करते हुए कहा, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। सभासद एक सुर में बोले, हे भरत जी महाराज आप भले गद्दी पे बैठे या ना बैठे, आप हमारे राजा हैं, आप आज्ञा करिए, आगे हमें क्या करना है। भरत जी महाराज कहते हैं कि अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि मैं चित्रकूट जाऊंगा और प्रभु को लेके वापस आऊंगा, भगवान को प्रेम से भाव से लेके आऊंगा और वापस इस सिंहासन पे भ्राताश्री को ही बिठाऊंगा। सभी ने एक स्वर में सहमति प्रदान करी। गुरुदेव ने भी आज्ञा दी। भरत जी ने सारी रूपरेखा बनाई, सारी जो भी अवध के मंत्रिमंडल थे सभी को साथ में चलने की तैयारियां हुई। सभी माताओं के लिए पालकियां सजाई गई, गुरुदेव के लिए सुंदर रथ की व्यवस्थाएं की गई। अवध के कई जनता जनार्दन सभी लोग राम जी से मिलने के लिए तैयार हो गए। सभी को साथ लेके, सभी की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भरत जी ने सारी तैयारियां की। साथ ही अयोध्या में भी जो भी राम जी की संपत्ति थी उसको संवारने, उनके ध्यान रखने के लिए, सुरक्षा के लिए भी कई सारे कुशल सैनिक और मंत्री तैयार किए गए। जब राम जी वनवास में गए थे तो किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं देके गए थे, लेकिन जब भरत जी वन में जा रहे हैं तो पूरी अयोध्या की देखभाल सुनिश्चित करके जा रहे हैं। किसी ने कहा कि भरत जी जब आप तो राज्य अपना समझते ही नहीं हो, फिर भी इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हो, और जो राम जी का राज्य था वो तो कुछ भी संभला के नहीं गए किसी को। भरत जी ने कहा कि उनकी तो स्वयं की संपत्ति थी, अपन खुद की मोटरसाइकिल कहीं ले जाएं तो ऐसे ही खड़ी करके छोड़ दें, लेकिन मांग के किसी की मोटरसाइकिल ले जाएं तो 2 बार चेक करते हैं हैंडल लॉक हुई कि नहीं हुई, बार बार ध्यान रखते हैं भाई और की सामग्री है। भरत जी महाराज कह रहे हैं ये संपत्ति मेरी होती तो मैं तो देखता भी नहीं इधर, लेकिन ये संपत्ति मेरी नहीं है, जिनकी संपत्ति है उनके लिए मेरे को व्यवस्था करके जाना पड़ रहा है कि जो संपत्ति वापस उनको सौंप सकूं, मांगियो तो को सामान है। अर्थात संपत्ति सारी प्रभु की है। सारी व्यवस्थाएं करके प्रभु भरत जी महाराज माताओं, गुरुदेव और पूरे अवध समाज के साथ रवाना हुई। अयोध्या के लोग भी मन में सोच रहे हैं प्रभु आप तो हमारे को छोड़ के चले गए, लेकिन भरत जैसे साधु के साथ मिलके हम वापिस आपके पास आ रहे हैं,
और कितना शुभ संकेत है। व्यक्ति अगर सीधा परमात्मा से मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता है। व्यक्ति को भगवत साक्षात्कार करने के लिए बीच में माध्यम की आवश्यकता होती, भरत जैसे साधु की आवश्यकता होती। बिना साधु के, बिना महात्मा के परमात्मा से नहीं मिल सकते। हम सभी जीवात्मा हैं, सीधा कनेक्शन भगवान से जोड़ेंगे तो फाल्ट हो जाएंगे। 11,000 की लाइन से सीधा तार जोड़ के लट्टू चलाओगे तो लट्टू फूट जाएगा। अर्थात सीधा परमात्मा से कनेक्शन जोड़ोगे इस जीवात्मा का तो फाल्ट हो जाओगे। कंस को मिले थे सीधे भगवान, फाल्ट हो गया। मारीच को मिले सीधे भगवान तो समाप्त हो गया। सुबाहु को मिले सीधे, बीच में कोई माध्यम नहीं रहा, सीधे मिले, साक्षात्कार हुआ, कनेक्शन जुड़ा तो फाल्ट हो गई। इसलिए परमात्मा से अगर जीवात्मा को जोड़ना है तो ऐसे महात्मा की शरण में जाओ। इन महात्माओं की शरणागति से ही परमात्मा की शरणागति सुलभ होगी। जैसे विचार करो, ऊपर जैसे अपने लाइट का 11,000 की लाइन है, नीचे अपने छोटे उपकरण है, जो भी लाइट, पंखा, कूलर, बीच में सीधी लाइन नहीं लेते, बीच में अपन डीपी लगाते हैं। उस डीपी से ऊपर से लाइट डीपी में आती है ट्रांसफार्मर से, वहां से अपने को प्रदान की जाती है। सीधी ऊर्जा लेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ऊर्जा ऊपर जो परमात्मा की ऊर्जा है, जो 11,000 33,000 वाली लाइन है, उसको पहले डीपी में आने दो, महात्मा में आने दो। इसलिए डीपी को बीच में, खंबे के बीच में लटकाते हैं, ऊपर भी नहीं रखते, नीचे भी नहीं रखते। वैसे परमात्मा ऊपर, जीवात्मा नीचे और महात्मा को थोड़ा ऊपर रखते हैं, एक सिंहासन पे, एक आसन पे बिठाते हैं, डीपी की तरह। तो भरत क्या है? भरत महात्मा है। भरत जी किसी साधु की सन्निधि में अगर हम परमार्थ के कार्य करेंगे, भगवत शरणागति लेंगे, तो फिर भगवान के पास जाने से रोक कोई नहीं सकता है। किसी की आधार पे हमारे को चलना होगा। भरत जी महाराज सभी के सहित चल रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हे भरत, तुम भी रथ में या घोड़े पे बैठ जाओ, पैदल मत चलो। भरत जी महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव, जिस धरती पर मेरे स्वामी, मेरे सरकार पैर रखे गए, जहां भगवान ने चरण रखा, वहां मेरे को चरण रखने का भी अधिकार नहीं है, वहां मेरे को सिर रखने का अधिकार है। जहां भगवान ने चरण रखा वहां मेरे को सिर रखना चाहिए। लेकिन क्या कर सकता हूं, सिर के बल चलना असंभव है। इसलिए प्रभु गुरुदेव इतनी कृपा करिए कि मेरे को पैदल तो चलने दीजिए। भरत जी महाराज बड़े प्रेम के सहित अविरल प्रेम की धारा में उन्मत्त होके राम सिया राम, सीताराम सीताराम करते हुए चल रहे हैं। भरत चित्रकूट की तरफ चल रहे हैं राम जी को मनाने के लिए। भरत चले चित्रकूट। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने।
पुलकित अति सजल नयन भरे, तन पुलकित अति सजल नयन भरे। तन पुलकित अति सजल नयन भरे। सिर पर जैसे जटा झूठ हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। छल बल खट छन प्रेम मगन मन। छल बिल खट बने, छल बिल खट छन प्रेम मगन मन। मन करे निर्झूर हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। राम को मनाने भाभी, सीता को मनाने। राम को मनाने भाभी, सीता को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी महाराज चल रहे हैं मार्ग में, बड़े भाव के सहित चल रहे हैं। पहले तो बड़ी थोड़ी कठिनाई आई, कई कंकर पत्थर आए, लेकिन प्रेम ऐसा था कि पता भी नहीं चल रहा भरत जी को। जब राम जी महाराज उस मार्ग से गए थे तो वन देवी से कहा था, हे वन देवी, आज तो आप जैसी भी हैं ठीक है रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा भाई भरत आएगा इसी मार्ग से, तब आप ऐसी मत है ना, कोमल हो जाना। अच्छा, कंकर पत्थर कांटे इन सबको हटा देना आप। धरती माता ने कहा, वन देवी ने कहा, प्रभु आपसे कोमल भरत थोड़ है, आप जितने कोमल है आपसे ज्यादा कोमल भरत थोड़ है। राम जी ने कहा कि भरत तो सही बता रहे हैं आप, कोमल तो नहीं, उसके चरण मेरे से ज्यादा ठीक है, मजबूत है, लेकिन उसका हृदय बड़ा कोमल है। उसके पैर में एक छोटा सा कंकर भी लगेगा तो कितनी कल्पनाएं कर लेगा कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कितना कष्ट हुआ। उसका हृदय बड़ा द्रवित हो जाएगा, बड़ा कोमल है, इसलिए कोई भी कष्ट नहीं पहुंचे भरत को। अगर भरत को कष्ट पहुंचा तो वो बड़ा विचलित हो जाएगा। इधर देवता लोग घबरा गए, हाहाकार मच गया। देवता लोग सरस्वती माता के पास गए कि मां बचा। सरस्वती माता ने क्या हुआ? ये भरत जिस प्रेम से जिस भाव से लेने जा रहा है, राम जी मान ही नहीं पाएंगे और राम जी को विवश होके आना पड़ेगा अयोध्या में वापस और राजा बनना पड़ेगा। और अगर राम जी राजा बन गए तो हम सबका क्या, रावण को कौन मारेंगे? सरस्वती माता ने कहा, धिक्कार है तुम देवताओं को, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखिन जाई पराई विभूति। तुम रहते तो ऊपर हो, लेकिन तुम्हारा बुद्धि कितनी निम्न है। भरत के लिए तुम कह रहे हो कि उसकी बुद्धि को बदल दूं मैं? वो तो मंत्रा थी, थोड़ी पापिनी थी, तो मेरा प्रभाव हो गया। भरत को मेरी जैसी कोई करोड़ों सरस्वतियां भी आ जाए तो भी भरत की बुद्धि नहीं बदल सकते। भरत जी महाराज चलते हुए प्रयागराज पहुंचे और संगम पे त्रिवेणी में, प्रयागराज में जहां से महाराज जी पधारे हैं, वहां प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर भरत जी महाराज
प्रयागराज से निवेदन कर रहे हैं और प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, प्रयागराज से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? ओ सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी महाराज प्रयागराज से मांग रहे हैं कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। प्रयागराज जी से मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हे तीर्थराज, मेरा प्रेम, मेरा स्नेह सीताराम जी के चरणों में दिन दिन बढ़ता रहे। कितना फर्क है देखो, भरत जी महाराज मांग भी रहे हैं तो भगवान के चरणों का प्रेम मांग रहे हैं, और दिन दिन बढ़ता रहे जो मांग रहे हैं। हम मांगते हैं भगवान से कि धन मिलता रहे और दिन दूना रात का चौगुना मिलता रहे। हम धन मांगते हैं, और भरत जी प्रेम मांग रहे हैं। हम भी प्रेम मांगना सीखें भगवान के। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। स्नान किया, द्विजों को दान दिया और भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। भरत जी महाराज दंडवत किया बड़े संकुचित भाव से कि भरद्वाज ऋषि से नेत्र कैसे मिलाएं। अपने आप को बड़ा निम्न मान रखा है भरत जी ने। मेरे होने के कारण राम जी वन को चले गए, अगर मैं होता ही नहीं तो मेरी माँ मेरे लिए क्यों राज मांगती। सबसे बड़ा अगर कोई पापी है तो मैं हूं। भरत जी के ऐसे उच्च कोटि के भाव। भरद्वाज ऋषि से नेत्र नहीं मिला पाने, भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हे भरत, मैं तेरा प्रेम जानता हूं और आपके भ्राताश्री का प्रेम भी आपके प्रति जानता हूं। जाना प्रेम नाहत प्रियागा। भरद्वाज ऋषि ने कहा, जब भ्राता राम, आपके भैया राम आए थे और त्रिवेणी में स्नान किया था, तो त्रिवेणी में कमर तक जल में जाके जब उन्होंने संकल्प लिया था स्नान का, तो उसमें जब आर्यावर्ते भरतखंडे, जब भरतखंड का नाम आया, अर्थात भरत का नाम आया, तब उनका प्रेम के उद्गार निकल गए थे, उनके प्रेम के आंसू निकल गए थे, वो विचलित से हो गए थे। हे भरत, मैंने वो तुम्हारा प्रेम देखा है उनके उस समय जब तेरा नाम भी आया। हे भरत, तुझे बड़ा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। भरत जी महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव भरद्वाज ऋषि, मुझे बड़ा कष्ट है। भरद्वाज जी ने कहा, क्या कष्ट है? राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरई बन बन। भरत जी ने कहा, मुझे कई सारे कष्ट हैं, लेकिन सबसे विशेष कष्ट ये है कि मेरे कारण प्रभु मेरे राम, जानकी जी और लखन बिना चरण पादुका के वन वन भटक रहे हैं। अर्थात मेरे होने का इतना बड़ा कष्ट भगवान को मिल रहा है। भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करके आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। आगे निषाद राज गुह है, उन्होंने सोचा भरत सेना लेके आ रहे हैं, जरूर भरत जी सोच रहे होंगे कि भाई राम अकेले हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए और राज्य को 14 वर्ष ही नहीं, अनवरत जब तक जिए, जब तक राज्य को अपन ही भोगे। निषाद राज के मन में ऐसा भाव आया। निषाद राज ने सेना इकट्ठी करी, सभी निषादों को बुलाया गया, सभी से कहा तैयार हो जाओ, अब आर पार की लड़ाई है। एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ सेवा है। राम जी की सेवा हमारे को करनी, हमारे को पता है कि अवध की जितनी सेना है उसके सामने अपन कुछ भी नहीं है, लेकिन
अगर हम शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे तो गंगा में गिरेंगे मरते हुए भी, तो हमारी मुक्ति। राम जी के लिए मर भी जाएंगे तो मुक्ति। और अगर हम माना कि जीत गए, वैसे तो जीतेंगे नहीं, लेकिन माना कि जीत गए अवध की सेना से, तो जीवन भर हमारे को अपने आप में अभिमान रहेगा कि हमने प्रभु का एक सेवा कार्य किया। हमें अपना जीवन ऐसा लगेगा कि भाई हम पैदा हुए तो कोई अर्थ निकला, जब हम आए जग में जग हंसा हम रोई, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोई। तो कोई ऐसी करनी हो जाएगी कि हमारे को मरने में सुकून महसूस होगा। सभी तैयार हो गए, लेकिन एक बुजुर्ग जो निषाद था उसे चीख आ गई। उसने कहा युद्ध करने में कोई संदेह नहीं है, हम सभी वीर हैं, युद्ध तो करेंगे, लेकिन जानकारी अगर पूरी ले लें कि सामने से आने वाला शत्रु ही है तभी युद्ध किया जाए। बात पर मनन किया गया। निषाद राज जी ने कुछ विशेष परीक्षण किए। परीक्षण के बाद, अब परीक्षण तो क्या हुई, जब भरत जी ने सुना, निषाद राज सामने आए, जब गुरुदेव ने, सुमंत्र जी ने कहा हे भरत, ये राम जी के मित्र निषाद हैं। भरत जी महाराज दौड़ के गए और चरणों में गिर गए निषाद जी के। निषाद राज ने देखा ये राजकुमार हैं, मैं एक छोटा सा निषाद, मेरे चरणों में आ गए। निषाद राज की बुद्धि में जो उनके प्रति जो भाव थे वो बदल गए। कहा कि कोई परीक्षण नहीं, भरत भरत है, इनके आगे कोई विशेषण नहीं, कोई विसर्ग नहीं। निषाद राज ने भरत जी का प्रेम देख के बड़ा अपने आप को व्याकुल समझा, और प्रेम को देखकर निषाद राज जहाँ जहाँ भगवान रात्रि विश्राम किया वो सारी जगह दिखाई। भरत जी ने वहाँ परिक्रमा की, अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई। और अब भरत जी महाराज निषाद राज के सहित चित्रकूट पहुंचेंगे, भगवान से मिलेंगे। कल की चर्चा में हम सभी आगामी कथा प्रसंगों को श्रवण मनन चिंतन करेंगे, गाएंगे, सुनेंगे आनंद के सहित। आज का समय लगभग काफ़ी हो चुका है। आप सभी अपने अपने स्थान से